इनसे मेरा ये सवाल है कि चूंकि आप मजलिस इल्मी के मुअस्सिसीन में से हैं, किताबों और तहकीक के हवाले से मजलिस इल्मी का क्या किरदार, मजलिस इल्मी इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है और आइंदा इसका क्या लाहिया अमल होना चाहिए? मजलिस इल्मी की जो बुनियाद उठी है, हमारी नज़रों के सामने ही बनाया गया है ये प्रोग्राम, तो उस वक्त भी यही है असल में कि हम किताब के साथ नई नस्ल को जोड़ देंगे। ये बात पहले से दिमाग में थी, जहन में थी कि नई नस्ल जो है हमारी, उनको किताब से जोड़ देंगे। और किताब अपने वसी मफ़हूम में यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। किताब का एक महदूद तस्वुर नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ, एक वसी तनाजुर में इस किताब के लफ्ज़ को आप देखें। तो किताब के साथ नई नस्ल को जोड़ना है बक़द्र वुसअत। तो बाद में इस पर कुछ काम शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे जो ये बानी थे इस मजलिस के, मौलाना गुलाम नबी वानी साहब, आसी साहब, तो वो खुद भी फ़ाल रहे हैं बहुत। उनका कलम भी है माशाल्लाह, फ़ारसी और उर्दू पर उनकी गहरी नज़र है, इस्लामी तहरीकात पर नज़र है, तारीख़ पर बहुत नज़र है, इस्लामियात का बड़ा गहरा मुताला था उनका। तो उन्होंने जो है अपने रवां और फ़ाल और बहुत ही मुतहर्रिक और सयाल कलम से पिछले तकरीबन 10-15 सालों में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है। और वो उनकी किताबें या उनके रिसाले छपते रहते हैं। बहुत सा हिस्सा इसका शाया हुआ है और बहुत सा अभी ज़ेर तरतीब है, मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह शाया होने की उम्मीद है, तवक्कु है। तो उन्होंने अपनी किताबों में पूरी तरह इस बात को वाज़ेह किया है, मुबरहन किया है कि मजलिस के जो मकासिद है वो क्या है। ये मजलिस बनाई गई है इसीलिए ताकि इल्मी माहौल हो, किताबों का माहौल हो, किताबें हाथ में हो, किताबें पढ़ें, किताबों के साथ जुड़े। और असल में ये दावत जो है वो कुरान की दावत है, क्योंकि कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है वो है इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। अब ये नहीं कहा गया क्या पढ़ेंगे आप, मगर ये कि अल्लाह के नाम के साथ पढ़िए। तो गया हमारी तालीम में, हमारे मुताले में, हमारी पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल हो, और वो इसलिए ताकि हमारी अखलाकियात जो है वो महफूज रहे। तो बाकी क्या पढ़ें आप ये नहीं बताएगा, तो इसका मतलब इल्म का जो दायरा वो बहुत वसी रखा गया है। तो चूँकि ये चीज़ हमारे पेश नज़र थी, इसी वजह से हमने किताब पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अभी मजलिस इल्मी की अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी बन रही है, उसमें तकरीबन ये कोशिश की गई है कि तमाम मकातिब फ़िक्र की किताबें शामिल हों, तमाम उलमा की किताबें शामिल हों, बल्कि इस्लामी लिटरेचर के बगैर जो दूसरे मज़ाहब या मसालिक या मकातिब फ़िक्र हैं इस्लाम के बगैर, उनकी जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, उनके जो बड़े ऑथर्स हैं, उनकी किताबें भी हों शामिल। उसमें एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी हो, एक रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी हो, तो इस तरह के माहौल बने। तो खुद भी हम भी लिखते रहते हैं थोड़ा सा, या ये जो मजलिस से वाबस्ता दूसरे अरकान हैं वो भी लिखते रहते हैं। लिखने पढ़ने का थोड़ा सा मिजाज बनाया हमने। आसिफ साहब भी तो माशाल्लाह लिखते हैं, उन्होंने बहुत लिखा हुआ है, वो छप भी रहा है, उनकी कुछ किताबें भी आई हुई हैं, उनको भी हमने शाया किया है। तो इसी सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे, हैं जुस्तजू की खूब से हैं खूब तर कहाँ, अब ठहरती हैं देखिए जाकर नज़र कहाँ। कोशिश करेंगे हम बेहतर से बेहतर हो, लेकिन ऐसा हो कि जो किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं करता हो, किसी मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करता हो, किसी खास रुझान या मैलानत की अक्कासी नहीं हो उसमें। ये हैं ज़ाती तौर पर इंसान के हो सकते हैं मैलानात या रुझानत हो सकते हैं, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन जब हम मजलिस में आते हैं तो उस वक्त अपनी नज़र को, अपनी फिक्र को वसी रखने की कोशिश करते हैं। अब जब लिखते हैं तो पूरे उम्मत के तनाजुर में लिखते हैं और उम्मत पन्ना को सामने रखकर लिखते हैं। तो ये चीज़ जो है मजलिस इस पर गामज़न है। इंशाल्लाह उम्मीद है जो हमारे आने वाली अगले नस्लें होंगी उन तक हम इस बात को सेहतमंदी के साथ पहुँचाएंगे और उसी तरह की किताबें शाया करेंगे। तो वो दरअसल मजलिस के मकासद में वो बात शामिल है। क्योंकि किताबों का जिक्र हो रहा है और कश्मीर इस हवाले से बहुत मतलब जरखेज़ वादी रही है, तो हमारे यहाँ पर मोहतरम परे साहब हैं, उन कश्मीर में अभी तक जो है जो बड़े बड़े उलमा यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा और क्या कुछ सरमाया हमारे पास मौजूद है, उस पर परे साहब की गहरी नज़र है। तो इस हवाले से हम परे साहब से सवाल करते हैं कि हज़रत ज़रा जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आइंदा देखेंगे, ताकि उन तक भी
ये बात पहुँचे कि इस हवाले से कुतुब बीनी के या कुतुब किताबों के हवाले से कश्मीर जो है वो बाकी जो ममालिक है उनसे पीछे नहीं है। तो इस हवाले से हम परे साहब से जानना चाहते हैं। हमारे इस वादी गुलपोश की तारीख बड़ी शानदार रही है। हमारे सल्फ में बड़ा ये फ़ारसी अदब का यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज भी रही है और हमारी तारीखें भी बेशतर वो फ़ारसी में ही लिखी हुई हैं। अरबी का ज़ौक़ भी यहाँ बड़ा शानदार रहा है। इस सिलसिले में हमारे औलिया, हमारे मौरख़ीन, हमारे बहुत इसकी बड़ी तफसील है। लेकिन एक शिकायत भी है कि ज़माना गुज़रते गुज़रते हमने बहुत कोताहियाँ की हैं। वो सल्फ़ का जो बड़ा सरमाया है वो बिल्कुल हमारे हाथों से गया है या आर्काइव्स में वो कीड़ों की ग़िज़ा बन रहा है। लेकिन यह है कि हमारा जो शानदार माजी है इस हवाले से, किताबों के हवाले से, वो बड़ा इंतहाई काबिल फ़ख्र सल्फ़ हमारा रहा है। और इंशाअल्लाह मजलिस इल्मी की वसातत से यही कोशिश होगी कि इस सरमाए को आइंदा नस्लों तक भी बड़ी जानदार और शानदार तरीके पर पहुँचाए।